हेलो स्टूडेंट, आज हम 12th चैप्टर मधुमक्खी पालन एवं कृषि में महत्व, हनी बी एपीकल्चर एंड इम्पोर्टेंस इन एग्रीकल्चर को कंटिन्यू करेंगे। पीछे के वीडियो में हमने मधुमक्खी के छत्ते के अंदर उपस्थित श्रम विभाजन, डिवीजन ऑफ लेबर को एक्सप्लेन किया था, जिसमें छत्ते में पाए जाने वाली 3 प्रकार की मधुमक्खियों के बारे में हमने पढ़ा था। रानी क्वीन, नर ड्रोन और वर्कर श्रमिक मधुमक्खियाँ। तो अभी हम श्रमिक मधुमक्खी वर्कर हनी बी के द्वारा किए जाने वाले वेगल डांस, वेगल नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। छत्ते में शहद का निर्माण और शहद और मधु और पराग की तलाश जो है वो श्रमिक मधुमक्खियों का कार्य है। इसके लिए श्रमिक मधुमक्खियां 2 दलों में विभाजित होती हैं। फर्स्ट ग्रुप प्रथम दल और सेकंड ग्रुप द्वितीय दल। फर्स्ट ग्रुप के जो मेंबर है, जो वर्कर हनी बी है, वो मधु और पराग को खोजने का काम करते हैं, और उसके पश्चात द्वितीय दल की जो वर्कर हनी बी है वो उस स्रोत से मधु और पराग को एकत्र कर छत्ते के कोष्ठों में भरने का काम करते हैं। पहले प्रथम दल, फर्स्ट ग्रुप के जो मेंबर है, वो मधु और पराग को ढूंढते हुए इनके स्रोत पे पहुंच जाते हैं। उसके पश्चात इन सामग्री को, मधु पराग जैसी सामग्री को पुष्पों से प्राप्त करने के पश्चात अपने शरीर से चिपका कर उन्हें छत्ते में लौट आते हैं, और छत्ते में लौट कर सूर्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गोल गोल घूमने लगते हैं, अर्थात वेगल नृत्य करने लगते हैं। इस वेगल नृत्य के दौरान प्रथम दल की श्रमिक मधुमक्खियां अपने उदर को दाएं और बाएं हिलाती है और पंखों को तेजी से फड़फड़ाती हुई एक सीधी रेखा के अंदर गमन करती है, जिससे द्वितीय दल के सदस्यों को भोजन के स्रोत की दिशा का पता चल जाता है। इसके पश्चात द्वितीय दल के सदस्य भोजन के स्रोत पे पहुंचते हैं, वहां से भोज्य सामग्री को, मधु को, पराग को एकत्र कर और छत्ते में लौट आते हैं, और छत्ते के कोष्ठों में भरकर पंखों को तेजी से फड़फड़ाते हैं, जिससे इस शहद में से अतिरिक्त जल को सुखा दिया जाता है, शहद को गाढ़ा बना दिया जाता है। मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र, हनी बी ट्रेनिंग सेंटर। मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण भारत के अलग अलग स्थानों पर खादी एवं ग्रामोद्योग के द्वारा किया जाता है। खादी एवं ग्रामोद्योग भारत के अलग अलग स्थानों पर मधुमक्खी पालन के प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग सेंटर संचालित करता है। राजस्थान के अंदर मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण केंद्र शिवदासपुरा, जयपुर में। अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के तहत कृषि अनुसंधान केंद्र कोटा में भी मधुमक्खी पालन किया जाता है। मधुमक्खी पालन के प्रमुख राज्य बिहार, तमिलनाडु, केरल और मध्य प्रदेश। मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन से मधु, शहद और बी वैक्स, छत्ते से मोम की प्राप्ति होती है, अर्थात बी वैक्स और हनी, शहद और मोम मधुमक्खी पालन के 2 प्रमुख उत्पाद हैं। तो इन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए कृत्रिम रूप से मधुमक्खी को पालना एपीकल्चर कहलाता है। शहद प्राप्त करने का जो परंपरागत तरीका है, उसमें छत्ते के नीचे किसी भी वस्तु को जलाकर धुआं पैदा किया जाता है, और व्यक्ति कोई मोटा कपड़ा ओढ़कर उस छत्ते को तोड़कर उससे शहद को प्राप्त कर लेता है। लेकिन ये परंपरागत तरीका जो है वो सही तरीका नहीं है, क्योंकि इस तरीके से जब छत्ते से शहद को प्राप्त किया जाता है तो वो शहद अशुद्ध होता है, क्योंकि उसमें उस छत्ते के अलग अलग कोष्ठों में पल रहे शिशु अंडे भी मिश्रित हो जाते हैं, और साथ ही एक ही बार शहद की प्राप्ति की जा सकती है, क्योंकि इसमें संपूर्ण छत्ता जो है वो नष्ट हो जाता है। तो वर्तमान समय में आधुनिक तरीके से मधुमक्खी पालन किया जाता है, एपीकल्चर किया जाता है, जिसके लिए लकड़ी का एक बॉक्स जैसी संरचना का उपयोग कृत्रिम छत्ते के रूप में किया जाता है।
लकड़ी के इस बॉक्स जैसी संरचना के ऊपर एक ढक्कन जैसी संरचना है, दरवाजे जैसी संरचना है, जिसे खोला व बंद किया जा सकता है। इस वुडन बॉक्स में दो अलग अलग चेंबर या कोष्ठ बने होते हैं। ऊपर का जो चेंबर जो 1/4 1/4 पार्ट बनाता है उसे हम हनी चेंबर कह सकते हैं, शहद खंड कहते हैं। और नीचे का 3/4 जो खंड है उसे शिशु खंड कहते हैं, जिसमें शिशु परिवर्धित होते हैं। शहद खंड और शिशु खंड के बीच एक महीन जाली लगी हुई होती है। ये जाली इतनी महीन है कि इससे शिशु खंड की जो रानी मधुमक्खी है, क्वीन हनी बी है, वो इन छिद्रों से ऊपर हनी चेंबर में शहद खंड में नहीं आ पाती। अन्यथा क्वीन हनी बी शिशु खंड से शहद खंड में आकर यहाँ पर अंडे देकर यहाँ बनने वाले शहद को खराब कर सकती। सिर्फ श्रमिक मधुमक्खी ही इन सूक्ष्म जालीनुमा छिद्रों से शिशु खंड से शहद खंड और शहद खंड से शिशु खंड में आ जा सकती है। इस शिशु खंड के नीचे भी एक छिद्र है। इस छिद्र पे भी एक महीन जाली लगी होगी, जिससे सिर्फ वर्कर हनी बी ही छत्ते से, इस कृत्रिम छत्ते से बाहर और बाहर से अंदर आ जा सकती है। ऊपर के शहद खंड में समानांतर पंक्तियों के रूप में, लाइंस के रूप में धातु या प्लास्टिक की बनी हुई प्लेटें, धातु या प्लास्टिक की बनी हुई प्लेटें जिन पे मोम की परत चढ़ी होती है, उनको लगाया जाता है। इस शहद खंड में रखी धातु या प्लास्टिक की प्लेटें जिन पे मोम की परत है, उनमें षटभुजाकार कोष्ठ अर्थात चेंबर बने हुए होते हैं। षटभुजाकार कोष्ठ चेंबर की बनी हुई धातु या प्लास्टिक की प्लेटें जिन पे मोम की परत है, उनको इस शहद खंड में एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर लगा दिया जाता है, ताकि इनमें मधुमक्खियां शहद का निर्माण कर सकें। तो इस प्रकार से ये एपीकल्चर कृत्रिम मधुमक्खी पालन में उपयोग की जाने वाली एक कृत्रिम मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना है, जिसमें मधुमक्खी पालन जो है वो कृत्रिम रूप से किया जाता है।